asked his disciples, और अपने चेलों से पूछने लगा, saying, who do men say that I, the Son of Man, I am? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? So they said, some say John the Baptist, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, some Elijah, और कुछ एलिया, and the others Jeremiah, और कुछ यर्मिया, or one of the prophets. और कुछ भविष्यद्वक्ता कहते हैं। He said to them, उसने उनसे कहा, but who do you say that I am? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? Simon Peter answered, समौन पतरस ने उत्तर दिया, you are the Christ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, the Son of the living God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। Jesus answered and said to him, यीशु ने उसको उत्तर दिया, blessed are you, Simon, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है। Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, क्योंकि मांस और लहू ने, परंतु तेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। but my Father who is in heaven. परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। Clap hands for the reading of the word. आइए इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, ताली बजाएं। सब लोग ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। Hallelujah. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। Today I want to talk about knowing God. आज मैं आपके साथ इस विषय पर बात करना चाहता हूं, जो है कि परमेश्वर को जानना। As a child of God, you need to know your God. एक परमेश्वर के बेटा बेटियां होते हुए हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। Knowledge is power. ज्ञान जो है वो सामर्थ्य, सत्य हूँ। I am the way, और मैं ही मार्ग हूँ, I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। So I want you to know and to understand something. और आज मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें, It is the truth you know that will set you free. कि ये वही सच्चाई है जो आपको आजाद कर सकती है। It is dangerous to walk with a God that you do not know. और ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है कि आप प्रभु के साथ तो चल रहे हैं, पर आप उसकी सच्चाई को, उसके सत्य को नहीं जानते। Jesus is the truth. प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है। You need to invest in the knowledge of God. और आपको चाहिए कि आपको ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। You need to get an understanding of God. आपको प्रभु यीशु के वचनों को समझने की बुद्धि चाहिए। We are now बहुत से विश्वासी जो हैं वो उलझन में पड़े हुए हैं। they do not know which God is speaking into their lives anymore. वो ये नहीं जानते कि कौन सा परमेश्वर है जो उनके जीवन में बातचीत कर रहा है। We need the Spirit of the Lord to help us. इस बात को जानने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा की जानी पवित्र आत्मा की The आवश्यकता है। Spirit of the Lord is there to reveal. और वही पवित्र आत्मा जो है उन बातों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। He is there to teach us. वो पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है जो हमें सिखाएगा। He is our helper. और वो हमारा सहायक है। His name is the Holy Spirit. उसका नाम पवित्र आत्मा है। He is the third person in the Trinity of God. और वो एक परमेश्वर में तीसरा है। His duty is to help us understand God. और ये उसका जानते हैं वो मजबूत बनेंगे। They shall do greater things. और वो परमेश्वर के नाम से महान काम करेंगे। That means if you know God, इसका अर्थ ये है कि यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, there is empowerment from God. जब आप परमेश्वर को जानते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ, उसका बल आपके अंदर है। Knowing God empowers you as a believer. परमेश्वर को जानना, जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप एक विश्वासी होते हुए, Knowing God helps you to do greater things as a child of God. एक विश्वासी होते हुए जब आप परमेश्वर को जानते हैं, आप उसके नाम से महान काम कर सकते हैं। If you know God, you have confidence in your God. अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपको अपने पर एक गर्व रहेगा। If you know God, you trust in your God. और जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। If you know God, you believe and have faith in your God. और जब आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को, आप एक विश्वासी होते हुए परमेश्वर को जानते हैं, वो आपको बनाना चाहता है।
If you build a relationship with God, जब आप उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक संबंध बनाते you will हैं, begin to understand the ways of God. आप परमेश्वर के मार्गों को समझना शुरू करते हैं। You will begin to understand the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज को समझने की आवश्यकता है। In these end times, आज के इस अंत के समय में there are strange voices that are speaking. यहाँ बहुत सी ऐसी ऐसी आवाजें हैं, ऐसी ऐसी सेवकाइयां हैं जो बोलती हैं। You need the help of the Spirit of God. और उन सबको समझने के लिए आपको परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। For you to separate the Spirit of God from other spirits. आपको इसलिए उसे समझने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के आत्मा और संसार की आत्मा के बारे में जान सकें। Jesus said, "My sheep, they know my voice." वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनेगी। We are in a time where a lot of strange voices are speaking. और हम आज ऐसे समय में चल रहे हैं जहां पर बहुत सी अनजानी आवाजें आती हैं। You need to identify the voice of Jesus. इसलिए आपको उन सब में से परमेश्वर की आवाज को पहचानना पड़ेगा। You need to know the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज को जानने की आवश्यकता है। God will never lead you astray as a child of God. परमेश्वर आपको किसी गलत जगह पर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। When God speaks into your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में बात करता है, He is giving you hope. वो आपको एक आशा, एक उम्मीद दे रहा है। He is comforting you. वो आपको तसल्ली दे रहा है। He is restoring you. वो आपके जीवन को रचना कर रहा है। He is giving you direction. वो आपके जीवन को एक मार्ग दे रहा है। So as a child of God, परमेश्वर के बच्चे होते हुए desire a relationship with God. हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की चाहत रखनी चाहिए। You can build a relationship with God आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो है वो बना सकते हैं by communicating with God. परमेश्वर के साथ बातचीत करने से आप उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं। You commit all your plans into the hands of God. आप अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। Before you start your day, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते you हैं, commit it into the hands of God. आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। When you wake up in the morning, जब आप सुबह के समय उठते हैं, the first thing that should come into your mind और जो भी बुरे ख्याल आपके जीवन में आते हैं और पहला विचार जो आपके जीवन में आना चाहिए, is God. वो पहला विचार परमेश्वर होना चाहिए। Before you go to bed, जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते the हैं, last thing that should come into your mind और वो लास्ट विचार जो आपके जीवन में आना चाहिए is God. और वो भी परमेश्वर ही होना चाहिए। Our God is a jealous God. हमारा परमेश्वर लिखा है जलन रखने वाला परमेश्वर है। He doesn't want you to have other things that can take your attention. और वो चाहता है कि तुम उन चीजों की ओर ध्यान दो जो आपके ध्यान को उसकी ओर आकर्षित करें। He wants you to himself. वो चाहता है कि आप He wants you to himself. और वो चाहता है कि आप उसको जाने। So it takes the Holy Spirit और ये पवित्र आत्मा है जो हमें लेकर चलता है। for you to know and to understand ये God. पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाता है, आपको लेकर चलता है कि आप परमेश्वर को जान लें। Jesus got into a place in Philippi परमेश्वर फिलिपुस में एक जगह में गया and he gathered all the disciples in one place. और उसने अपने चेलों को एक जगह एकत्रित किया And he said to them, "Whom do men say that I am?" और उसने उनसे कहा कि तुम क्या कहते हो कि मनुष्य मेरे बारे में क्या कहते हैं। And Jesus was told visions of people's opinions. और उसने प्रभु ने लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये जानना चाहा। Some they say you are Elijah. किसी ने कहा कि तू एलीशा है। Some they say you are John the Baptist. किसी ने कहा कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। Some they say you are Jeremiah. और कुछ कहते हैं कि तू यिर्मयाह है। Some they say you are one of the prophets. और कुछ कहते हैं कि तू भविष्यद्वक्ताओं में से एक भविष्यद्वक्ता है। And Jesus looked at the disciples तब प्रभु ने चेलों की ओर देखा and he said to them, और उनसे कहा, "Who do you say that I am?" कि लोग तो जो कहते हैं पर तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। And Peter said, तब पतरस ने कहा, "You are Christ, the Son of the living God." तब पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है।
And then Jesus looked at Peter तब यीशु ने पतरस की ओर देखा and he said, Simon Bar-Jonah, और उसने कहा कि उसने शमौन पतरस कहा उसको यूहन्ना, flesh and blood did not reveal this to you, और उसने कहा कि ये किसी मनुष्य के द्वारा तेरे ऊपर नहीं प्रकट हुआ, but the Spirit of my Father in heaven. पर ये उस परमेश्वर जो मेरा स्वर्ग में है उसने तेरे ऊपर प्रकट किया। He has revealed this unto you. उसने कहा कि उस परमेश्वर ने तेरे ऊपर ये प्रकट किया कि तू मुझे जान सके। And then Jesus said to Peter, तब यीशु ने पतरस से कहा upon this rock, कि मैं इस चट्टान के ऊपर, meaning Peter, मैं बहुत से पतरस को खड़ा करूंगा। Jesus is the rock of 4 ages. और He is the rock. Jesus is the rock of 4 ages. उसने कहा कि वो परमेश्वर जो है वो तेरे लिए एक चट्टान ठहरेगा। When Peter got the knowledge of who Jesus was, जब पतरस प्रभु को जानने के लिए चल दिया, उसने उसको जानना चाहा, Jesus identified Peter as the rock. तब यीशु ने उसको ये पहचान लिया कि पतरस ही है जिसके ऊपर मैं अपनी उस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया का निर्माण And करूंगा। he said to Peter, उसने पतरस से कहा upon this rock, कि मैं इस चट्टान के ऊपर, upon the revelation, मैं उस परमेश्वर के व्याख्यान के ऊपर, upon the understanding, परमेश्वर की समझ के ऊपर, upon the knowledge that you have, वो ज्ञान जो तेरे अंदर है, I shall build my church. और मैं उस ज्ञान के ऊपर अपनी चट्टान को बनाऊंगा, And the gates of hell shall not prevail against the church. और तेरे ऊपर कोई और प्रहार नहीं करने पाएगा। So, child of God, परमेश्वर के बेटे बेटियां होते हुए you need to rely and to depend upon the Spirit of God आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, for you to know God. इसलिए कि आप परमेश्वर को और जान सके। Before Jesus went back to the Father, इससे पहले कि परमेश्वर दूसरी जगह पर गया, he said to the disciples, उसने अपने चेलों से कहा, I shall not leave you alone as orphans. उसने अपने चेलों से कहा कि इससे पहले मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं तुम्हें अनाथ, तुम्हें एकांत नहीं छोड़ूंगा। I shall ask my Father to send you the same Spirit, मैं अपने पिता से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, who is going to come and live inside of you. और वो आएगा और तुम्हारे बीच, तुम्हारे मध्य में वास करेगा। Jesus was talking about the Holy Spirit. उस समय प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा था, He said he shall be your comforter. और उसने कहा कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें साहस देने वाला होगा, He shall be the Spirit of counsel. और वो तुम्हें मनन करने वाला होगा, He shall be your helper. और वो तुम्हारा सहायक होगा, He shall be your teacher. वो तुम्हारा अध्यापक होगा। If you read the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, if you do not understand the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा the रहे, Holy Spirit shall begin to teach you. तब पवित्र आत्मा आपको सिखाना शुरू करेगा। If you do not know which God you are serving, यदि आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कौन से परमेश्वर को मान रहे हैं, the Spirit of God shall help you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा ये समझने में कि आप किसको मान रहे He हैं। is going to give you understanding. वो आपको समझ देने वाला है। So today I came with the word. तो आज जब मैं परमेश्वर के वचनों के साथ आया हूँ, God wants you to know Him better. परमेश्वर चाहता है कि तू उस परमेश्वर को और अच्छे से जाने। You read about God. जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, You read books about God. आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे It's the में, high time for you to experience God. और यही वो उच्च समय का टाइम होता है जब आप परमेश्वर को जान सके। God wants to reveal Himself this afternoon. परमेश्वर चाहता है आज की दोपहर वो आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करे। Sometimes He can create a problem कई बार ये एक समस्या भी बन सकती है, so that He can reveal Himself in your life. कि वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। Sometimes He can mess up your plans कई बार ये आपने जो योजनाएं पहले से बनाई हैं, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं उससे अलग हो सकती हैं, so that He can touch you. वो इसलिए कि वो परमेश्वर आपको छुए। Sometimes He can allow a sickness in your body और बहुत बार वो परमेश्वर आपके जीवन में बीमारियों को आने देता है, so that He can heal the sickness. वो इसलिए आने देता है कि वो उन बीमारों को चंगा कर सके। When He heals the sickness, जब वो उस बीमारी को चंगा करता you है, will be able to know that He is the God that He heals. जब वो चमत्कार आपके जीवन में होता है, तब आप जान लेते हैं कि वो ही परमेश्वर है। In the life of Abraham,
अब्राहम के जीवन में God created a situation. परमेश्वर ने एक ऐसी समस्या को खड़ा किया Then He provided a lamb. कि वो एक मेमने को बलि चढ़ाए। After that, Abraham said, "This is Jehovah Jireh." उस समय जब अब्राहम के ऊपर ये समस्या आई तब अब्राहम ने उस यहोवा यिरे परमेश्वर को स्मरण किया। I have got good news for you this afternoon. मैं आज के दिन आपके लिए ये शुभ संदेश लेकर आया हूँ। Your problem is nothing but a setup. आपकी समस्याएं कुछ नहीं है, पर वो परमेश्वर के लिए एक चमत्कार का साधन होता है। God has been looking for a way to move in your life. परमेश्वर आपके जीवन में काम करने का समय देख रहा है। He is going to use your situation to touch you today. परमेश्वर आपकी बुरी परिस्थितियों को चमत्कार में बदलने के लिए जा रहा है। He is about to move in your life right now. परमेश्वर आज इस समय आपके जीवन को बदलने जा रहा है। Whenever God visits His people, जब कभी परमेश्वर अपने लोगों के पास आता है, He is coming to bless them. वो उन्हें आशीषित करने आता है। He is coming to heal the sick. वो बीमारों को चंगा करने आता है। He is coming to deliver the oppressed. वो जो शैतान के जाल में फंसे हैं उन्हें आजाद करने आता है। I have got good news for you today. आज मैं आपके लिए शुभ संदेश लेकर आया हूँ। God is about to touch you today. परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। He is about to bless you today. वो आज आपको आशीषित करने जा रहा है। He is about to change your life वो today. आपके जीवन को बदलने जा रहा है। He is about to open that door today. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरियां मिले। यीशु के नाम से चमत्कार आपके जीवन में आए। आज के दिन से आप आशीषित हैं। May your hunger for God begin to increase. आपकी भूख जो परमेश्वर के लिए है, उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए वो भूख और बढ़ती जाए। आप सभी प्रभु के नाम से आशीषित हैं। I speak as a prophet. मैं एक भविष्यद्वक्ता होते हुए ये घोषणा करता हूँ। I speak to the angel of this ministry. मैं इस सेवकाई के ऊपर प्रभु ने जो एंजल जो फरिश्ते नियुक्त किए हैं, Let more miracles begin to take place in this church. स्वर्गदूतों से कहता हूँ कि इस सेवकाई में अद्भुत काम होने पाए। Expand the territory of the church. परमेश्वर इस कलीसिया की दीवारों को और बढ़ाए। आप प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हैं। आप एक परिवार के रूप में आप आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।